हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी क्रमशः पढ़ रहे हैं और उसमें अभी तक आप सबने प्रत्ययस्य लुक श्लु लुपः यहाँ तक का अध्ययन किया है। मैं पीछे जो विषय हो चुका है पिछले व्याख्यान में संक्षेप में एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। आज का जो विषय है मुख्य रूप से प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम समझना है आपको, नलुमतांगस से समझना है, और फिर इसके बाद आप कति शब्द के पूरे रूपों को जानेंगे। ठीक है, तो इससे पिछले पाठ में जो हमने सूत्र पढ़े थे उनमें आपने ये दो नियम को याद रखना है जरूर। एक तो बहुगणवतु डति संख्या, उसमें आपने जाना था कि बहु शब्द, गण शब्द, वतु प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द और डति प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द को व्याकरण शास्त्र में संख्या कहा जाता है। वैसे हम सबकी सामान्य भाषा में संख्या अगर कहा जाए तो हम सब कहते हैं संख्या किसे कहेंगे, एक दो इत्यादि को संख्या कहते हैं, है ना, एक द्वि त्रीणि चत्वारि इत्यादि को। लेकिन व्याकरण शास्त्र में संख्या कहा जाए किसे संख्या कहते हैं, तो व्याकरण शास्त्र की संख्या दो प्रकार की है, एक कृत्रिम संख्या है और एक अकृत्रिम संख्या है। वो एक संख्या तो वह है जिसको हम संख्या के रूप में जानते हैं, लौकिक संख्या वह, और एक संख्या ऐसी संख्या है व्याकरण शास्त्र में जो शास्त्रीय संख्या है। ठीक, बहु कोई संख्या नहीं है, गण कोई संख्या नहीं है, वतु प्रत्यय लगकर यावत तावत इत्यादि जो शब्द बन गए वह कोई संख्या नहीं है, और डति प्रत्यय लगकर जो कति शब्द बन गया वह भी संख्या नहीं है। लेकिन फिर भी व्याकरण शास्त्र में उसको संख्या कहा जाता है। ठीक, ये हमने जाना था। बहु शब्द, गण शब्द और वतु प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द तथा डति प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द व्याकरण शास्त्र में क्या कहे जाते हैं, संख्या। और इस सूत्र के बीच में एक सूत्र और है जो मैंने केवल संदर्भ दिलाया था, क्योंकि आप नंबर देखेंगे तो एक 23 और एक 25, इसके बीच में एक 24 नंबर सूत्र है जो है श्नान्ता षट, ऐसा है ना, श्नान्ता षट। ये श्नान्ता षट केवल इतना कहता है कि ऐसी कोई संख्या जिसके अंत में श दिखाई पड़ता हो या न दिखाई पड़ता हो। क्या दिखाई पड़ता हो, श या फिर न, यहां न ही है मूलतः, ष्टुनाष्टु से न की जगह पेड़ा हो गया। ऐसी कोई संख्या जिसके अंत में श दिखाई पड़ती हो या न दिखाई पड़ता हो, ऐसी संख्याओं को हम षट कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे लौकिक व्यवहार में षट का मतलब 6 होता है, लेकिन व्याकरण शास्त्र में अगर षट कहा जाए तो षट किसे कहते हैं, ऐसी प्रत्येक संख्या को षट कहा जाता है जिसके अंत में श दिखाई पड़ता हो या न दिखाई पड़ता हो। जैसे उदाहरण में मैंने आपको बताया था पंचन, अंत में न दिखाई पड़ रहा है तो पंचन को भी षट कहा जाएगा। शस एक संख्या है, मूल रूप में शस है, उसके अंत में श दिखाई पड़ रहा है इसलिए वो भी षट है। ठीक, सप्तन अंत में न दिखाई पड़ रहा है इसलिए वो भी षट है। अष्टन, नवन, दशन इत्यादि संख्याएं हैं जिसके अंत में न दिखाई पड़ती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, व्याकरण शास्त्र में षट कहा जाता है। श्नान्ता षट सूत्र का तात्पर्य था। ठीक, फिर डति च, ऊपर भी आपको डति दिखाई पड़ रहा है, नीचे भी डति दिखाई पड़ रहा है। ये एक ही बार डति कह दिए होते, दोबारा क्यों कहा, तो दोबारा इसलिए कहा क्योंकि इस सूत्र से भी इसका संबंध बनाना था। ठीक, तो पहले के सूत्र से आपको केवल पता चला कि बहु शब्द, गण शब्द और वतु प्रत्यय लगकर बने शब्द और डति प्रत्यय लगकर बने शब्द ये दोनों शब्द हैं और ये दोनों प्रत्यय हैं। तो जहां भी प्रत्यय लिखा हुआ हो वह प्रत्यय का मतलब बोध नहीं कराता, वो प्रत्ययांत का बोध कराता है। कभी भी प्रत्यय की संज्ञा नहीं होती, कोई प्रत्ययांत की संज्ञा होती। इसलिए कृत तद्धित समासाच्य ने कहा कि कृत तद्धित की संज्ञा होगी, तो ऐसा नहीं हुआ, कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, यह अर्थ लिया गया ना। तो वैसे ही वतु और डति संख्या है ऐसा कहा गया, तो वतु प्रत्यय संख्या नहीं है, वतु प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द संख्या है, यावत तावत इत्यादि, और डति प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द संख्या है। तो इतना पता चला पहले से। फिर शकारांत नकारांत जो संख्याएं हैं वो षट हैं, ये दूसरे सूत्र से पता चला। और डति प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द भी, ऐसा बाद के सूत्र ने कह दिया, डति च, यानी डति प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द भी यानी षट है। डति प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द भी षट हैं। तो अब है कि नहीं, क्योंकि षट की अनुवृत्ति आएगी,
पिछले सूत्र से। इस सूत्र ने कहा कि डति प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द संख्या है, और इस सूत्र ने कहा कि डति प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द षट है। ठीक है, ये दोनों का अंतर बताया था। तो आप देख लीजिए, डत्यंता संख्या, डति प्रत्ययांत जो शब्द हैं, डति प्रत्ययांत जो शब्द हैं उनको संख्या भी कहा जाता है, षट भी कहा जाता है। ठीक है, ये इतना निष्कर्ष सामने जाना था। अच्छा, संख्या संज्ञा करने के कारण क्या फायदा मिलता है वो पता है आपको? संख्या संज्ञा करने के कारण संख्या या अतिसदंता या कन, संख्या या अवयव तयप इत्यादि प्रत्यय लगते हैं। जब संख्यावाची शब्द है या संख्या सूचक शब्द है, संख्या संज्ञक है, तो उससे कन प्रत्यय लग जाता है। अब बहु शब्द से कन प्रत्यय लग सकता है। अगर ये संख्या ना होता तो कन प्रत्यय नहीं लगता, तो बहुकम नहीं बनता, है ना, गणक नहीं बनता। और यावत्क, तावत्क इत्यादि शब्द नहीं बन पाते जब अगर संख्या संज्ञा ना हुई होती तो इसलिए संख्या संज्ञा करनी इसकी आवश्यकता है। और विशेष एक बात और भी सोचा जाए तो इनका ज्यादातर उत्तर संख्यात्मक में आता है। यावत तावत वो कोई संख्या सूचक ही है। कति, कति आप कहेंगे तो कितना, संख्या में ही उत्तर आता है, इसलिए थोड़ा संबद्ध संज्ञा की है भगवान पाणिनि ने। अब देखिए आगे चले, यदि इतना समझा था हमने, इतना समझा था, तो इसके बाद आगे देख लीजिए, आगे क्या था? षड्भ्यो लुग। यहां हमने मान लीजिए कति एक शब्द लिया था। शब्द कौन सा, कौन से शब्द का रूप चला रहे थे हम? और एक बात बताई गई थी कि कति शब्द केवल बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, केवल बहुवचन में, है ना। कति शब्द का प्रयोग कहां होता है? केवल बहुवचन में। यानी इसके बाद आप एक वचन का सु प्रत्यय नहीं लगा सकते, द्विवचन का औ नहीं लगा सकते, है ना। केवल सु ही नहीं, सु, अम, टा, गे, ngसी, ngस, गी, ये सातों नहीं लगा सकते। द्विवचन का भी औ, औट, भ्याम, 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 ओस, ओस, ये सातों प्रत्यय नहीं लगा सकते। बहुवचन के ही प्रत्यय लगा सकते हैं। यहां केवल जश, शस, भिस, भ्यस, भ्यस, आम और सुप, यही सात प्रत्यय केवल बहुवचन के आप लगा सकते हैं कति शब्द के बाद। तो हम जब जश या शस लगाते हैं, मान लीजिए कति शब्द के बाद जस प्रत्यय लगा हुआ, ठीक है, तो क्या बनेगा रूप? या कति शब्द के बाद मान लीजिए शस प्रत्यय लगा हुआ हो, जश या शस दोनों एक साथ मैं लिख दिया हूं, दो स्थितियां आप समझ लीजिएगा। तो कति शब्द क्योंकि डति प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है ना। ये मैंने पिछले व्याख्यान में आपको समझाया था कि डति प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है कति, है ना। तो डति प्रत्यय से बने हुए होने के कारण, डति प्रत्यय से बने हुए के कारण होने के कारण इसको संख्या संज्ञा होगी कि नहीं? बहुगणवतु डति संख्या ने कहा कति शब्द संख्या है ना। और डति च सूत्र ने कहा कि डति प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द षट है। तो ये कति शब्द की कौन सी संज्ञा हो गई? षट संज्ञा भी हो गई और संख्या संज्ञा भी हो गई ना। ये दोनों बात समझे हैं। तो ये एक बात ये आ गया, अगला सूत्र षड्भ्यो लुक। ठीक, इस सूत्र से ऊपर अष्टाध्यायी में इस प्रसंग को निकाल कर देख लीजिए, 7 1 22। इससे पहले आपको सूत्र मिल जाएगा कहीं पर जशो शी। ठीक, 20 नंबर पे मिल गया ना, 7 1 20, 7 1 20 पे मिला ना जशो शी। तो वह कहता जस और शस के स्थान पर शी हो जाता है। ठीक, जशो शी ने क्या कहा था कि जस और शस के स्थान पर शी हो जाता है, कहां? नपुंसक लिंग में। उसके बाद कौन सा सूत्र जशो शी के बाद? अष्टाभ्य औष। वह सूत्र कहता अष्टन शब्द के बाद आने वाले जस और शस के स्थान पर ओष हो जाता है। ठीक, और फिर आया षड्भ्यो लुक। यह कहा षट संज्ञक शब्द के बाद आने वाले जस और शस को लुक हो जाता है। यहां से जसों की अनुवृत्ति आएगी, शी की अनुवृत्ति इसलिए नहीं आएगी क्योंकि शी क्या करता था? शी करता था, और ये लुक करता है ना। तो बखाली जसो षड्भ्यो लुक, ये पूरा सूत्र हो जाए। जस और शस प्रत्यय का लुक हो जाता है। क्या हो जाता है? लुक।
कब? यदि वो जस और शस प्रत्यय षट संज्ञक शब्द के बाद आते हो तो। किसके बाद आते हो? षट संज्ञक शब्द के बाद। अब षट संज्ञा किसकी होती है? शकारांत और नकारांत संख्या की, और डति प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द की, है ना। तो इसीलिए आप एक चीज गौर देंगे, मान लीजिए पंचन शब्द है। कौन सा शब्द? पंचन। इसकी भी संख्या वो डति संज्ञा है, वो क्या कहते हैं, षट संज्ञा है। इसीलिए इसके बाद जब जस प्रत्यय लगाएंगे या सप्स प्रत्यय लगाएंगे वो भी लुप्त हो जाता है। रूप क्या बनता है? पंच। जैसे आप रामाह बना लेते राम शब्द का, हरि का हरयः बना लेते, वैसे पंचन का पंचाह ऐसा कुछ बनाते, लेकिन बनता क्या है? पंच। द्वितीय बहुवचन में भी पंच। इसी तरह षट शब्द आप देखते होंगे कि उसका तीनों लिंगों में, किसी भी विभक्ति तीनों लिंगों में उसका रूप एक जैसा रहता है, क्योंकि जस और शस प्रत्यय लुप्त हो जाते हैं उसके बाद। पंच 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 तीनों लिंगों में, षट 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 तीनों लिंगों में, है ना। सप्त 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 अष्ट, अष्ट वहां पर लिंग में बन जाता है, अष्टाभ्य औष नियम लग जाता है, विशेष अपवाद। अष्टाभ्य औष, वो अभी आप 21 नंबर सूत्र देखें, वहां अष्टौ बन जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद नव, दश, एकादश, कहीं भी विभक्ति का कुछ विशेष नहीं दिखाई पड़ता, वो केवल इसी के कारण षड्भ्यो लुक, क्योंकि नवन की, दसन की, एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन इत्यादि सभी संख्याएं नकारांत हैं। जहां से विंशति शुरू हो गया वहां नकारांत खत्म, तब वहां से फिर एक वचन में उसका विंशत्याद्या सदैकत्व एक नियम है, इस कारण उसका एक वचन में ही प्रयोग होता है। वो विषय जब संख्या कभी विस्तार से पढ़ाएंगे तो जानेंगे, पर अभी तक खाली इतना जाने हम कि जिसके अंत में न और श दिखाई पड़ता वो संख्या षट है। षट नहीं है, यद्यपि षट 6 वाला षट नहीं, व्याकरण शास्त्र में उसको षट कहा जाता है, ठीक है। और डति प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द को भी व्याकरण शास्त्र में षट कहा जाता है। और षट के बाद अगर जस या शस प्रत्यय आता हो तो वह जस और शस प्रत्यय का लुक हो जाता है। अब लुक का मतलब क्या है ना। षड्भ्यो लुक ने कहा, जैसे मान लीजिए आप सब में से ही हमने किसी को कह दिया कि भाई, गुजराती में कह दिया आने मुख, आप क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे, पूछेंगे गुरुजी ये मुख क्या होता है ना। वैसे ही ये लुक पूछेंगे कि लुक क्या होता है, पहले बताइए तो लुक क्या होता है, तभी तो हम लुक कर पाएंगे। देखिए देशी भाषा में कहते हैं लुका जाना, लुकाते हैं ना आप सब, मतलब ऐसा हो जाना कि न दिखाई पड़ना। उसी लुक शब्द से ही लुकाना आया है, लुका छिपी वाला, ठीक है। तो ऐसा कर देना। अच्छा, ये लुक का प्रसंग जो है ना, लुक क्या होता है वो बताने के लिए अगला सूत्र है। इस सूत्र की वृत्ति में आप देख रहे होंगे तो केवल यही 2 शब्द लिखा, जस शसो, बस, है ना। यानी इसको ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है? षट संज्ञक शब्द के बाद, पंचमी लगा हुआ है तो पंचमी का मतलब बाद, षट संज्ञक शब्द के बाद यदि जस या शस प्रत्यय दिखाई पड़ता हो तो उसका लुक हो जाता। यहां जस में दंत्य स है तो चुनाश्चु के कारण तालव्य हो गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नहीं तो कुछ लोग सोचने लगते हैं कि जश प्रत्यय है तालव्य श वाला, ऐसा सोचने लग जाते हैं, ठीक। तो ये इतनी बात स्पष्ट है। अब देखिए लुक क्या है उसको समझाने के लिए ये सूत्र है। आपके मन में प्रश्न हुआ कि लुक क्या है, किसे कहते हैं लुक? भाई मान लीजिए आपसे किसी ने कहा तरकारी बनाओ, है ना, और आपको पता ही नहीं तरकारी क्या है, तो आप क्या बनाएंगे, है ना। तो आप पूछेंगे पहले बताइए तरकारी होता क्या है। देसी भाषा में ज्यादातर लोग सब्जी बोलते हैं, कम ही लोग तरकारी बोलते हैं ना। तो इसलिए वह समझना पड़ेगा वो भाषा। तो जब पाणिनि जी आपसे कहेंगे, भगवान पाणिनि, कि षट के बाद अगर जस या शस प्रत्यय आता है तो उसको लुक करो, तो आप पाणिनि जी से पूछेंगे कि जरा बताइए लुक होता क्या है, तभी तो हम कर पाएंगे, ऐसा पूछेंगे। तो पाणिनि जी कहेंगे कि हमने आपको उसका उत्तर पहले अध्याय के पहले पाद में 61 नंबर सूत्र में ही दे दिया है, और जरा उससे ऊपर वाला सूत्र 60 नंबर वाला सूत्र निकाल कर देखेंगे तो आपका परिचित सूत्र मिल जाएगा जो आप पहले पढ़ चुके हैं संज्ञा प्रकरण में ही, आदर्शनम लोपः।
जब कोई बात पाणिनि जी की बात आपको समझनी है तो उसके सीक्वेंस को देखना पड़ता है कि यह वाक्य उन्होंने किस प्रसंग पे कहा, यह सूत्र उन्होंने किस प्रसंग पे कहा। अगर वो आप देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो पाणिनि जी ने कहा कि प्रत्ययस्य लुक स्लु लुपः। अब यह किस प्रसंग पे कहा तो पूरी बात समझ में आएगी, प्रसंग के बिना थोड़े ना पूरी बात समझ में आएगी। तो प्रसंग क्या है? अदर्शनम लोपः का। यह 61 नंबर सूत्र है, यह 60 नंबर सूत्र है, तुरंत पहले का। आप अष्टाध्यायी में देख के कंफर्म कर सकते हैं इसको, है ना। एक 60 नंबर सूत्र निकालेंगे तो आपको अष्टाध्यायी में अदर्शनम लोपः सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, कहे तो लिख देते हैं नंबर भी 1.1.60। ठीक है, मिला। तो आदर्शनम लोपः ने क्या कहा था? ध्यान है आपको? क्या कहा था कि किसी भी, चाहे वह प्रत्यय हो, आदेश हो, कोई भी वर्ण हो, उसका न दिखाई पड़ना लोप कहलाता है। न दिखाई पड़ना लोप कहलाता है। मतलब जब तस्य लोपः ने कहा कि लोप कर दो, तस्य लोपः ने क्या कहा था? लोप कर दो, जो इत्संज्ञक है उसका लोप कर दो। तो आपने तस्य लोपः से पूछा कि जरा ये बताइए लोप होता क्या है, तभी तो हम कर पाएंगे। तो उन्होंने बताया था कि अदर्शनम लोपः, मतलब ऐसा कुछ कर दो कि ना दिखाई पड़े, है ना। अदर्शनम लोपः मतलब जो हो पर ना दिखाई पड़े उसी को लोप कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से संबद्ध सूत्र ये उसी के बाद आया, प्रत्ययस्य लुक श्लु लुपः। प्रत्यय का, अब देखिए यहां प्रत्ययस्य का संबंध इससे बनेगा अदर्शनम के साथ, क्योंकि अदर्शनम का प्रसंग चल रहा है। अगर प्रत्यय का आदर्शन हो रहा हो, क्या हो रहा हो? प्रत्यय का आदर्शन हो रहा हो तो उसको लुक भी कहते हैं पाणिनि जी कहीं कहीं, उसको स्लू भी कहीं कहीं कहते हैं, उसको लुप भी कहीं कहीं कहते हैं। लुप अविशेषे लुप च षड्भ्यो लुक, यहां लुक कहा, और जनपदे लुक, ऐसा लुक कहा। कहीं कहीं ज्योत्यादिभ्यः श्लू, वहां श्लू कहेंगे। कभी पाणिनि जी को प्रत्यय का लोप करना होता है ना, प्रत्यय का, तो प्रत्यय के लिए वो लोप नहीं करते। ठीक, प्रत्यय के वर्ण का ज्यादातर जगह लोप नहीं करते, कहीं कहीं है, ऐसा नहीं है कि लोप नहीं है, ज्यादातर जगह वो प्रत्यय के वर्ण का लोप नहीं करते। वो क्या कर देते हैं? या तो लुक कर देते हैं, या तो श्लू कर देते हैं, या तो लुप कर देते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा, प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर उनको गायब ही करना है ना, तो लोप ही कर देते। लुक, श्लू और लुप काहे कर रहे हैं? या तो हां ये कहना था कि वो सामान्य वर्ण के लिए लोप बनाया है, प्रत्यय के लिए लुक बना दिया है ना। ऐसा कहना हो तो खाली लुक ही बनाते, श्लू और लुप काहे दुझू और इष्टरा बनाने लगे। तो देखिए तीनों, चार चीज आप देख रहे हैं, चारों में काम एक जैसा दिखाई पड़ेगा आपकी नजर में, पर व्याकरण शास्त्र की नजर में देखेंगे तो आपको चार काम दिखाई पड़ेंगे। लोप की प्रकृति अलग है, लोप होना मतलब गायब हो जाना। एक, इन चारों में एक समानता है और इन चारों में अनेक असमानताएं हैं। तो इन चारों में जो लोप, लुक, श्लू, लुप, इन चारों में देखिए यहां एक लोप दिखाई ही पड़ रहा है, जिसके बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं, समझते हैं। उसी तरह का ये भी है लुक भी, उसी तरह का ये भी है श्लू भी, उसी तरह का लुप भी है। तो क्या समानता है? कि समानता एक ये है कि लोप होने पर भी जिसका लोप होता वह दिखाई नहीं पड़ता। लुक या श्लू या लुप होने पर भी, पर लुक या श्लू या लुप केवल प्रत्यय का ही होता है। ठीक, लुक, श्लू और लुप यह केवल प्रत्यय का ही होता है। और समानता क्या है कि लोप होने पर भी नहीं दिखाई पड़ता और लुक, श्लू, लुप होने पर भी नहीं दिखाई पड़ता, यानी वह गायब हो जाता है। कति के बाद तात्पर्य क्या समझे? कति के बाद जस या शस प्रत्यय हो तो वह लुक हो जाता है, यानी वह गायब हो जाता है। तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन वाला प्रत्यय लगाए तो भी आपको रूप क्या बन के आया? कति। द्वितीय विभक्ति का भी बहुवचन वाला शस प्रत्यय लगाया तो भी रूप क्या बन के आया? कति। ठीक, आगे कति भी, कतिभ्यः इत्यादि बनेगा, वह आगे समझते। पर पहले इतना तक समझ गए होंगे ना
अब इन चारों में एक समानता थी गायब कर देने की, वो तो मैंने बता दिया। इन चारों में क्या असमानता है वो भी जानना जरूरी है ना। लोप होता है तो भी गायब होता है, लुक होता है तो भी गायब होता है, श्लू होता है तो भी गायब होता है। तो अंतर क्या है? खाली लोप से ही काम चला लेते, चार काहे बनाए? तो पाणिनि जी इतने साधारण गलती तो करते नहीं है इतना। उनका इस चार में चार रहस्य है। जब लोप होता है तो क्या होता है, ये बात कहे। जब लोप होता है तो क्या कार्य होता है, और जब लुक, स्लू और लुप होता है तो क्या काम होता है, वह इस सूत्र में बताएंगे। ठीक, ये एक पहला सामान्य अंतर, लोप और इन तीनों में एक सामान्य अंतर हो गया। ठीक, पर ये लोप एक अलग कैटेगरी, इससे आपको क्या पता चल गया, लोप एक अलग कैटेगरी का हो गया और लुक, स्लू, लुप ये अलग कैटेगरी के हो गए। तो लुक, स्लू, लुप तीन काहे बनाए, एक ही बना देते। तो इन तीनों में भी एक एक अंतर है। इन तीनों में एक समानता क्या है कि ये तीनों में लू दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? यहां भी लू, यहां भी लू, यहां भी लू। ठीक, यानी ये तीनों लू वाले हैं और लोप लो वाला है। लोप में लो दिखाई पड़ रहा है ना, लो, और इसमें लू दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो ये तीनों की एक समानता हो गई। और तीनों की असमानताएं क्या होती हैं? जब भी लुक होगा तो अलग काम होगा, जब लुप होगा तो अलग काम होगा। लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने कहेगा कि लुप हुआ हो तभी वह काम करेगा, लुक हुआ हो या स्लू हुआ हो तो वह काम नहीं होगा। ठीक, एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हल्का सा छोटा सा ही एक उदाहरण दे देते हैं। इधर मान लीजिए एक धातु है, आपने देखा हो, यदि दा धातु सुना है, इसका प्रयोग किस प्रसिद्ध धातु है, इसलिए मैं बहुत प्रसिद्ध ले रहा हूं। और उदाहरण भी इसका पढ़ा होगा, लट लकार का क्या बन जाता है, सुना होगा आपने, पढ़ा है ना, ददाती, देता है, दा का अर्थ होता देना। इस धातु का लट लकार में ददाती, दत्ता, ददती ऐसा रूप बनता है। पर यह कैसे बन जाता, उसमें इस सूत्र का कुछ रहस्य है। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। दा धातु है, अभी यह चीज हम नहीं पढ़े हैं पर थोड़ा सा आप समझेंगे क्योंकि ये बहुत सरल विषय है। दा के बाद एक प्रत्यय लगा है शप और उसके बाद एक प्रत्यय लगा है तिप। ठीक, बन जाएगा ददाती। क्योंकि यह दा धातु जो है ना, हमारे जितने भी पाणिनि व्याकरण में धातु है ना, लगभग 2000 के आसपास धातु हैं। और उन सभी धातुओं को, 2000 के आसपास की धातुओं को 10 अलग अलग टीम बना दिया है पाणिनि भगवान ने। कितनी? 10 टीम बना दी, 10 गण, उसी को 10 गण कहते हैं। कुछ भादि गण है, कुछ अदादि, कुछ जुहोत्यादि, कुछ दिवादि, कुछ स्वादि, कुछ तुदादि, कुछ रुधादि, कुछ तनादि, कुछ क्रियादि, कुछ चुरादि। ठीक, ऐसे हैं, 10 टीम बना दी। मतलब स्वभाव के आधार पर, ऐसे नहीं एक तरह की धातुएं एक तरफ है ना। जैसे आप सबकी भी टीम है, ऐसा होता है कि एक स्वभाव के 10-12 लोग एक टीम बना लेते हैं, और हो सकता है कि एक आदमी के स्वभाव का 3-4 लोग मिल रहे हो तो उसके 3-4 लोग की टीम बनी है ना, दोस्ती। तो वैसे सबसे बड़ी टीम भ्वादि की है। भ्वादि में लगभग 1068 धातु है। 2000 में से 1000 तो भ्वादि में ही है, बाकी 1000 में 9 टीमें। कुछ गण ऐसे हैं, तनादि, क्रियादि इत्यादि, बहुत छोटे छोटे हैं, 50-100 धातुएं में, मतलब 12-13 धातुओं में भी निपट गया है कुछ गण। ठीक, तो ऐसे टीम बन गई उन तीनों टीम की। तो ये दा धातु जो है ना, वह तीसरे टीम के का है, जुहोत्यादि गण का। ठीक, जुहोत्यादि गण की जो धातुएं होती हैं, वहां पर पाणिनि जी ने एक नियम बनाया। क्या? वह लिख रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा प्रसंग को, क्यों यह प्रसंग आया। जुहोत्यादिभ्यः
स्लू। ठीक, स्लू दिखाई पड़ा, लुक स्लू लुप में से ही कोई एक है। यह कहता है जुहोती इत्यादि शब्दों, जुहोती इत्यादि गण के जो धातु हैं उन धातुओं के बाद आने वाले शप प्रत्यय का स्लू हो जाता है। अब स्लू हो जाना मतलब न दिखाई पड़ना। कमवा वही हुआ, लुक हुआ होता तो भी वही काम होता, स्लू हुआ तो भी वही काम हुआ, लुप हुआ तो भी, लुप होता तो भी वही काम होता है, लोप होता तो भी वही काम होता। आपको लग रहा है, पर क्योंकि यह प्रत्यय का गायब होना है इसलिए या तो लोप तो नहीं है, ये या तो लुक है, या तो स्लू है, या तो लुप है। ठीक, तो यह है क्या? जुहोत्यादिभ्य स्लू ने कहा यह स्लू है। अच्छा, तो स्लू करके कौन सा तीर मार लिया पाणिनि जी ने? ऐसी बात नहीं है। जहां भी वो स्लू करते हैं ना वहां एक और सूत्र काम आता है। ये छोटा सा है, छोटा सा लेकिन काम बड़ा करता है, स्लव। पाणिनि जी इस सूत्र के बारे द्वारा कहना चाह रहे हैं कि जहां कहीं भी मैं स्लू हो ऐसा कहकर स्लू करता हूं, गायब करता हूं, स्लू कहकर गायब करता हूं, वहां जो गायब हुआ है उससे पहले वाले को डबल कर दीजिए तो ये दा अकेले नहीं बचेगा, डबल हो जाएगा, दादा। ठीक, एक दा था, दादा बन गया। पहला जहां भी डबल होता है वहां पहले वाले को कहा जाता है अभ्यास, और अभ्यास में कोई भी दीर्घ वर्ण हो वो हो जाता है ह्रस्व। बन गया ददाती, भू धातु था बन गया जुहोती, भी धातु था बन गया बिभेति, है ना, जिह्रेति। ऐसे धातु डबल हो जाता है। कब? यदि स्लू होता है तो। लुक हुआ होता तो डबल ना हो पाता, लुप हुआ होता तो भी डबल ना हो पाता। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा, जहां भी लुप होगा वहां अलग काम होगा, स्लू होगा वहां अलग काम होगा, लुक होगा वहां अलग काम। मैं खाली एक ही उदाहरण दिया हूं, तीनों का भी उदाहरण मैं दे सकता हूं पर बहुत ज्यादा विस्तार हो जाएगा और अभी आप सबके दिमाग में इतना ही देने लायक है। इससे ज्यादा जब जहां लुक का प्रसंग आएगा तद्धित इत्यादि पढ़ेंगे। लुक का तो प्रसंग आ ही गया है तो लुक हम देख ही रहे, जहां लुप का प्रसंग आएगा वहां लुप के उदाहरण दे देंगे। पर इतनी बात ध्यान रखिएगा कि ये तीनों क्या हैं? लू वाले, लू वाले हैं। प्रत्यय का कभी भी अदर्शन होता है, प्रत्यय का कभी अदर्शन होता है यानी प्रत्यय का न दिखाई पड़ना होता है तो उसको पाणिनि जी तीन शब्दों में परिभाषित करते हैं। या तो पाणिनि जी उसको लोप कर देते हैं, लोप नहीं करते, या तो लुक कर देते हैं, या तो स्लू कर देते हैं, या तो लुप कर देते हैं। ठीक, तो यहां षड्भ्यो लुक के द्वारा उन्होंने क्या कहा कि षट संज्ञक शब्द के बाद आने वाले जस और शस का क्या हो जाता है? लुक, तो बन गया कति। ठीक, लुक हो जाने के कारण बन गया कति। बना लेंगे ना सभी, कति शब्द था, जस प्रत्यय लगाया, शस प्रत्यय लगाया, खाली बस षड्भ्यो लुक कर दिया। ठीक, एक ही गेंद पे आउट हो गया, है ना। षड्भ्यो लुक सूत्र आया, जस और शस का काम तमाम। तो अब प्रत्ययस्य लुक स्लुलुपः भी आप समझ गए होंगे, है ना। इसकी वृत्ति भी देख लेते हैं। लुक और स्लू और लुप तीन दिखाई पड़ रहे हैं। लुक शब्द या स्लू शब्द या लुप शब्द के द्वारा किया गया, कृतम मतलब किया गया, प्रत्यय का आदर्शन, आदर्शन लोपा का प्रसंग आ रहा है तो इतनी बात समझ गए। लुक या स्लू या लुप शब्द के द्वारा किया गया प्रत्यय का आदर्शन क्रमशः लुक स्लू लुप संज्ञक होता है। तत्त मतलब वही वही संज्ञा होता है। लुक करके पाणिनि जी ने अगर प्रत्यय का आदर्शन किया है तो वह प्रत्यय का लुक, उसकी लुक संज्ञा हो जाएगी। अगर स्लू कहकर पाणिनि जी ने प्रत्यय का आदर्शन किया है तो यहां इसके बाद जो ये है ना, इसके बाद क्या है? लुक है। इसके बाद क्या है? लुक है। अगर पाणिनि जी ने स्लू किया होता तो ऐसा कहते कि इसके बाद स्लू है, स्लू था तभी तो द्वित्व हुआ। स्लव सूत्र ने कहा कि अगर बाद में स्लू हो तो धातु को द्वित्व हो जाता है। स्लू, वो स्लव में हमने ददाती में देखा, बाद में स्लू हो तो स्लू से पहले आने वाले धातु को डबल हो जाता है। तो वैसे ही बाद में लुक हो तो ऐसा होता है।
अभी कैसा होता वो बाद में बताएंगे। पर यहां ये क्या है, प्रत्यय नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, लुक। ठीक, अगर स्लू हुआ होता तो हम कहते ये स्लू है, अगर लुप हुआ होता तो हम कहते ये लुप है। ठीक, तो प्रत्यय का लुक शब्द से या स्लू शब्द से या लुप शब्द से अगर किया गया आदर्शन है, प्रत्यय का आदर्शन, तो वह क्रमशः उन्हीं संज्ञाओं को प्राप्त हो जाता है। यानी लुक हुआ है तो उसकी लुक संज्ञा हो जाएगी, स्लू हुआ है तो उसकी स्लू संज्ञा हो जाएगी, लुप हुआ है तो उसकी लुप संज्ञा हो जाएगी। और हुआ क्या है कैसे पता चलेगा, सूत्र ने जो कहा है वही हुआ है। सूत्र ने कहा है सट के बाद आने वाले जस और शस का लुक कर, तो लुक हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब चलिए मान लीजिए यहां कति है और उसके बाद लुक है। लुक है मतलब ये लुका हुआ है, गायब है, दिख नहीं रहा है ना। कति है और उसके बाद लुक है, तो एक सूत्र ये आता है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय अगर कहीं लुप्त हुआ हो, प्रत्यय कहीं लुप्त हुआ हो, प्रत्यय लुप्ते, प्रत्यय लोपे का अर्थ क्या लिया, प्रत्यय लुप्ते प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लक्षणम का मतलब होता है प्रत्यय को लक्षित करके जो काम होना चाहिए था वह काम हो सकता है, ऐसा मतलब है। प्रत्यय अगर लुप्त हुआ है तो उस प्रत्यय के लुप्त होने के कारण भी उस प्रत्यय के आश्रित जो काम होने चाहिए थे वह काम हो सकते हैं। आप जैसे देख लीजिए, हरि शब्द के बाद आपने जस प्रत्यय लगाया था तो क्या काम किया था, याद है आपको? हरि के बाद जस लगाने पर आपने जसी च सूत्र से गुण किया था कि नहीं? अब उसी तरह कति शब्द के बाद भी जस प्रत्यय लगा, हरि में भी अंत में ई है, कति में भी अंत में ई है ना, समानता है कि नहीं? तो अगर हरि शब्द के बाद जस लगने पर गुण हो गया था, जस के कारण ही गुण हुआ था, जसी च, है ना, तो वैसे कति शब्द में भी जस लगा हुआ है। प्रत्यय भले ही लुप्त हो गया हो पर उस प्रत्यय को लक्षित करके जो काम हो रहा था वह काम किया जा सकता है, ऐसा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम ने कहा। ठीक, प्रत्यय लुप्ते, प्रत्यय का लुप्त हो जाने पर तदाश्रितम, तदाश्रितम मतलब उस प्रत्यय पर आश्रित जो कार्य होना चाहिए था वह कार्य होगा, ऐसा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम ने कहा। तो क्या हो गया, इति जसी च इति गुणे प्राप्ते। तो इस तरह से जसी च सूत्र से कति शब्द को गुण की प्राप्ति होने लगी ना। जसी च ने कहा कि भाई भले यहां प्रत्यय लुप्त हो गया है लेकिन इस प्रत्यय को आश्रित मानकर हम यहां काम कर सकते हैं, है ना। जस प्रत्यय है ऐसा मानकर जस प्रत्यय के कारण हम कति के ई को जसी च से गुण कर डाले। जैसे हरि के ई को गुण किए थे, हरे किए थे हरयह बनाने में, वैसे यहां भी कते बना ले, कते, है ना, गुण कर सकते हैं। ऐसा बात उठेगी कि नहीं? तो यह प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम समझे हैं सभी कि कभी भी प्रत्यय लुप्त हुआ हो, प्रत्यय लुप्त हुआ हो तो प्रत्यय के लुप्त होने पर उस प्रत्यय के आश्रित काम किया जा सकता है। ठीक, वह प्रत्यय वहां पर है ऐसा मानकर उस प्रत्यय को आधार बनाकर कुछ काम जो हो सकते हैं वह किया जा सकता है। ठीक, तो अब यहां जस प्रत्यय लुप्त हुआ है पर इस जस प्रत्यय को हम आधार मानकर इस जस प्रत्यय के आधारित काम कर सकते हैं, जसी च सूत्र से गुण कर सकते हैं। ऐसा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र को समझने के बाद निष्कर्ष हमें पता चला। पर उसको रोकने के लिए यह सूत्र आ जाएगा, न लुमता अंगस्य, न लुमता अंगस्य। जरा हम इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, तब समझाते हैं जिससे सबको और स्पष्ट दिखाई। जो दूर बैठे हुए हैं उनको हो सकता है नीचे का ना दिखाई पड़ता हो, तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। ठीक, प्रत्यय से लुप, यहां प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम तक से आगे समझना है हमको, है ना। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम ने क्या कहा कि प्रत्यय के लुप्त हो जाने पर भी उस प्रत्यय के आश्रित कार्य हो सकता है ना। पर जसी च से
इस सूत्र के आधार पर जसी च सूत्र से गुण प्राप्त हो गया। कति को गुण होने लगा, क्या था, बचा खाली कति है, उसके बाद है यहां लुक, कति के बाद क्या है, लुक। उस लुक के कारण भी प्रत्यय का लुक हुआ है, लुप्त हुआ है, उसके कारण भी गुण जसी च से गुण कर दें हम, है ना, गुण प्राप्त हुआ। तभी न लुमतांगस्य ने कहा। अच्छा, लुमता क्या यहां दिखाई पड़ रहा है, लुमता समझ रहे हैं, नहीं, चलिए एक चीज देखिए, श्लू और लुक, अच्छा लुक पहले था, चलिए कोई बात नहीं, बाद में लिख देते हैं तो भी आप समझ, तीनों वही लिख देते हैं, और लुप। अच्छा, आप जानते हैं बुद्धिमान को, जानते हैं कि नहीं, बुद्धिमान, बुद्धिमान जो है प्रातिपदिक बुद्धिमत है, वहां उसका रूप बनाएंगे शब्द रूप, तो बुद्धिमता है ना, जैसे भगवत शब्द का भगवता है ना, बुद्धिमत का बुद्धिमता है ना, धनवत शब्द का धनवता है ना, तो वैसे ही लुमत, लुमत शब्द है उसका लुमता, तृतीया विभक्ति एक वचन है। ठीक, अभी भी आप नहीं समझे होंगे, जैसे आपके पास धन है तो आप धनवान बोले जाएंगे ना, आपके पास बुद्धि है तो आप बुद्धिमान बोले जाएंगे कि नहीं, आपके पास मान लीजिए पुस्तक है तो आप पुस्तकवान भी बोले जाएंगे, है ना, लेखनी है तो लेखनीवान बोले जाएंगे, है कि नहीं। तो जिस ये तदस्य अस्ति तद अस्मिन अस्ति, दोनों अर्थों में मतु प्रत्यय लगता है। ठीक, मतलब यह लेखनी मेरी है तो इसके कारण मैं लेखनीवान हूं, अथवा यह लेखनी हाथ में है तो इसके कारण हाथ भी लेखनीवान है ना, अस्मिन अस्ति, हाथ में है, इस कारण धन जिसमें है वह कमरा भी धनवान है, और धन जिसका है वह व्यक्ति भी धनवान है ना। तो जिसमें है या जिसका है, इन दोनों अर्थों में मतुप प्रत्यय लगता है। मतुप क्यों, कहीं कहीं वान मिल जाता है अंत में, कहीं कहीं मान मिल जाता है ना, कहीं धनवान कहीं बुद्धिमान, है ना, कहीं कहीं वान दिखाई पड़ता है, कहीं कहीं मान दिखाई पड़ता है। वह कब, जब हम तद्धित पढ़ेंगे तब समझाएंगे कि कहां मान मिलेगा कहां वान मिलेगा। तो वैसे ही जिसमें लू हो, जिसमें लू हो या जिसका लू हो उसको लुमान कहा जा सकता है कि नहीं। जिसमें धन हो वह धनवान, जिसमें बुद्धि हो वह बुद्धिमान, तो जिसमें लू हो वह लुमान, है कि नहीं। तो इन तीनों में लू है कि नहीं, तो ये तीनों लुमान है। अब जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमता, धनवान का धनवता, है ना, वैसे ही लुमान का लुमता है नहीं। तो लुमता शब्द से आप किसको समझ रहे हैं, इसको लू वाले ऐसा समझिएगा। लुमता का जैसे धनवता मतलब धन वाले, है ना, और या धनवता का धनवाले के द्वारा, ऐसा अर्थ ले लीजिए। लुमता तृतीया विभक्ति है ना, तो वैसे लू वाले के द्वारा अगर लोप किया गया हो, यानी लुक कह के लोप किया गया, लुक कह के गायब किया गया हो, फ्लू कह के गायब किया गया हो, या लुप कह के गायब किया गया हो, तब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम नहीं होता। ठीक, अगर यही कति के बाद जस प्रत्यय का लोप हुआ होता तो उस जस प्रत्यय के कारण कति को गुण कर सकते थे, लेकिन लोप नहीं हुआ, लू वाला हुआ है, लुक हुआ है या स्लू हुआ है या लुप हुआ है, तो उसके आधार पर कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक, उसको आश्रित मानकर कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, समझ रहे हैं। तो लुमता शब्दे न लुप्ते, लुमता यानी लू वाले शब्द के कारण अगर लुप्त हुआ है, यानी लुक के कारण लुप्त हुआ, या स्लू के कारण लुप्त हुआ, या लुप के कारण लुप्त हुआ है, यही तीनों तो लू वाले हैं ना। चारे ठोरे से लोप होता है, गायब होता है, एक लोप है, कौन सा है, ये लू वाला नहीं है, बाकी तीनों लू वाले। तो लोप हुआ है तब बात अलग रहेगी कि भाई हां प्रत्यय लक्षण मान लेते हैं,
पर अगर लू वाला है तो ये न लुमतांग से लग जाएगा। लुमता यानी लुक स्लू लुप के द्वारा अगर प्रत्यय का दर्शन किया गया है तो अंग के स्थान पर कोई कार्य नहीं होता। ठीक, अंगस्य में षष्ठी लगी है कि नहीं, अंग के स्थान पे। अब अंग क्या है, प्रत्यय जिसके बाद लगा हुआ हो उसी को अंग कहा जाता है। तो जस प्रत्यय लगे पहले के कारण कति उसका अंग है, जिसके बाद प्रत्यय लगा हुआ ही अंग। यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम। ठीक, अंग संज्ञा वाला हमने पढ़ा है पहले। तो अब ये देखिए, लू वाले शब्द के कारण अगर लुप्त हुआ है तो उस लुप्त होने के कारण उसका निमित्त मानकर, समझिएगा, उसको निमित्त मानकर अंग पर आश्रित कार्य नहीं होता। ठीक, इसलिए बन जाएगा कति। ठीक, बन क्या जाएगा, कति बन जाएगा। अब यहां पर एक समझिएगा कि यह जो कति बना है, यह जो कति बना यह कते नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि न लुमतांगस्य, उसने रोक लिया। समझ गए सबका महत्व। तो अभी तक आप समझ गए होंगे षड्व्यो लुक ने क्या काम किया, षट संज्ञक शब्द के बाद आने वाले जस और शस को लुक कर दिया। ठीक, प्रत्यय लोपे और फिर उसके बाद प्रत्यय श्लुक श्लुलुपा ने बताया कि प्रत्यय का आदर्शन लुक भी होता है, श्लू भी होता है और लुप भी होता है। ठीक, उसकी लुक संज्ञा, लुक शब्द से कहा गया हो तो उसकी लुक संज्ञा होगी, श्लू शब्द से कहा गया हो तो उसकी श्लू संज्ञा होगी, लुप शब्द से कहा गया हो तो उसकी लुप संज्ञा होगी। ठीक, ऐसा प्रत्यय श्लुक श्लुलुपा ने बताया, प्रत्यय का आदर्शन हुआ हो तो। फिर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम ने कहा कि प्रत्यय का लुप्त हुआ हो, प्रत्यय अगर लुप्त हुआ हो तो उस प्रत्यय को आश्रित मानकर काम किया जा सकता है। तो जस प्रत्यय लुप्त हुआ था इसलिए जस को आश्रित मानकर जसी च से हम गुण कर डालिए, गुण हो सकता है। ऐसा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम ने करना चाहा, लेकिन उसी के तुरंत बाद वाला 63 नंबर सूत्र कह दिया कि नहीं, अगर लू वाले शब्द से अगर लोप हुआ है, गायब हुआ है, लुप्त हुआ है प्रत्यय, यानी लुक के कारण हुआ या श्लू के कारण हुआ या लुप के कारण हुआ है, तब उसको आश्रित मानकर अंग कार्य नहीं कर सकते। ठीक, यानी गुण कार्य आप नहीं कर सकते। तो कति वैसे का वैसा बचा रहेगा, बन गया कति। ठीक है, तो अब यहां तक समझ गए। पहले मैं फिर से एक बार ये पूरा वृत्ति से समझा देता हूं ये दोनों सूत्र, फिर उसके बाद कति शब्द को समाप्त करके त्रिशब्द में हम आते हैं। ठीक, तब देखिए, प्रत्यय लुप्त हो जाने पर उसके आश्रित, तद मतलब उसके आश्रित कार्य किया जा सकता है, ऐसा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण ने कहा। इस तरह से जसी च सूत्र से गुण प्राप्त होने लगा ना, जसी च से गुण प्राप्त होने लगा। तभी न लुमतांगस्य ने कहा कि भाई अच्छा, जहां कहां प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम होगा वह जब प्रसंग आएगा तो समझाएंगे आप सब। जहां प्रत्यय के लोप होने पर भी उस प्रत्यय के आश्रित काम हो रहा है वह काम बताया जाएगा। ठीक, तो लू शब्द से अगर लुप्त हुआ हो तो उसका तन निमित्त, तत् निमित्त तन निमित्त बन गया, ये अनुनासिके वाला नियम लगा। ठीक, उसको निमित्त मानकर अंग पर आश्रित कार्य नहीं हो सकता। ठीक, अंग मतलब क्या है, प्रत्यय से पहले वाला जो है वह अंग है। ठीक, अब बन गया कति। शस प्रत्यय लगेगा तो भी बन जाएगा क्या, कति, क्योंकि जस और शस दोनों का तो लुक करता है ना, षड्व्यो लुक। ठीक, शस प्रत्यय लगेगा तो भी बन जाएगा कति। अब फिर उसके बाद कति शब्द के बाद प्रत्यय कौन सा लगाएंगे, 4-5 प्रत्यय बचे हैं, जल्दी जल्दी लगा के देख लेते हैं, कुछ करना नहीं है। कति के बाद भिस प्रत्यय जोड़िए, सा को रुत्व विसर्ग कर दीजिए, कति भी, है ना। भ्यस जोड़िए, सा को रुत्व विसर्ग कर दीजिए, कतिभ्या। देख लीजिए, ये ऐसे भिस था, खाली सा के जगह पे रू से रू हुआ, रू का र बचा, उसी को विसर्ग कर दिया। बहुत बार कर चुके हैं हम। भ्यस प्रत्यय था, सा को ही रू और करके विसर्ग कर लिया, कतिभ्या। फिर 2 बार कतिभ्या बनेगा पंचमी में भी, है ना। ये देखिए 2 लिखा यानी 2 बार बनेगा, प्रथमा में भी द्वितीय में भी। ये तृतीया में भिस लगने पर, ये चतुर्थी और पंचमी में 2 बार बनेगा। ये षष्ठी में आम जब प्रत्यय लगेगा, आम, कति धन आम, तो ह्रस्व नद्यापो नुट, क्योंकि कति शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व है। उसके बाद आम प्रत्यय लगा हुआ हो
तो ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट आगम होता है। कति नुट आम, नुट में से बचता है न, कति नाम। अब नाम प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो तो उससे पहले आने वाले स्वर वर्ण को दीर्घ हो जाया करता है। ऐसा किस सूत्र ने बताया था? रामाणाम हरिणाम इत्यादि शब्द हम बनाए हैं, है ना, दीर्घ कर देता है नामी। नामी सूत्र से दीर्घ हो गया तो बन गया कति नाम, ऐसा वाला बन जाएगा। फिर कति शब्द के बाद हमने प्रत्यय लगाया, अरे काहे काट दिया इसको, कति शब्द है उसके बाद प्रत्यय लगाया हमने सुप, पा की हलंतम से इत संज्ञा हुई, तस्य लोपा से लोप हो गया। ठीक, बचा क्या? कति सु। ये आप सु कहां, ये वाला सु रहता है, कहां ये वाला सु रहता है, ये आपको बताया है। यदि इस सु से पहले इण अथवा कवर्ग दिखाई पड़ता है, इण अथवा कवर्ग, इण का मतलब इउ रिल ए ओ ऐ औ ह व र ल, है ना, अथवा क ख ग घ ङ, इतने वर्ण दिखाई पड़ते हों इस सुसा से पहले तो ये स मूर्धन्य श के रूप में बदल जाता है। आदेश प्रत्ययो नियम पढ़े हैं ना, रामेशु हरिशु इत्यादि बहुत सारा बनाए। अब रमा जब रहेगा, रमा धन सु रहेगा तो सु से पहले इण नहीं मिलेगा, कवर्ग नहीं मिलेगा, तो रमासु लतासु दंत्य सा ही रह जाएगा वहां। पर अगर तुरंत पहले इण यानी ई उ रिल्ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल या फिर क ख ग घ ङ है तो ये स मूर्धन्य श हो जाता है, बन गया कति शु, बन गया ना। ये तो कति शब्द के सभी रूप बन चुके। ठीक है, अब इसके बाद एक बात बता रहे हैं, यह एक परिभाषा टाइप की है, ये एक समझ लीजिए, इस वाक्य को जरूर याद रखिएगा सब। ठीक, आपसे पूछ ले कोई कि भाई कति शब्द है या पंच षट शब्द इत्यादि जो शब्द हैं, है ना, ये सब क्यों सभी लिंगों में एक जैसे रहते हैं? जैसे पुरुष है वो भी कहेगा अहम आवाम वयम, स्त्री है तो वो भी कहेगी अहम आवाम वयम, है ना। पुरुष को भी आप तुमको तुम कह सकते हो, महिला है तो उसको भी तुम कह सकते हो, लेकिन अगर ये भवत शब्द है तो भवान भवती ऐसा कहना पड़ेगा। पुल्लिंग में भवान, स्त्रीलिंग में भवती, अलग करना पड़ता है ना। पर युष्मद शब्द है, ध्यान देखिए यहां, युष्मद शब्द मतलब तुम युवाम यूयम वाला, अस्मद शब्द मतलब अहम आवाम वयम वाला। ठीक, और षट संज्ञक शब्द, षट संज्ञक शब्द किसकी संज्ञा हुई? षट संज्ञा कति शब्द की, डति प्रत्यय लगे हुए बने हुए शब्द की, और शकारांत नकारांत संख्यावाची शब्द की। ठीक, पंचन, शस, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, 5 से लेके 19 तक की संख्याएं। ठीक, 5 से लेके 19 तक की संख्याएं। यदि 19 को नवदश कहा जा रहा है तब, यदि 19 को एकोनविंशति या एकादनविंशति एकान्नविंशति कहा जा रहा है तब बात अलग है। ठीक, क्योंकि उसके अंत में न नहीं मिलेगा। यदि नवदशन कहा जा रहा है तो वह उसके अंत में न मिल जाएगा। ठीक, 5 से लेके 19 तक की प्रत्येक संख्या सकारांत है या तो नकारांत है। ठीक, पंचन, षष, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन, ये सब दक्षिण भारतीय नाम जैसे लग रहे हैं, जैसे रंगनाथन, रामानुजन, ऐसे ही त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन, सप्तदशन, अष्टादशन, नवदशन। ठीक, तो ये नकारांत मिल जाएंगे, तो उनकी षट संज्ञा होगी। युष्मद शब्द, अश्मद शब्द और षट संज्ञक शब्द तीनों लिंगों में एक जैसे होते हैं, स्वरूप होते, समान रूप वाले होते, यानी इनका रूप तीनों लिंगों में बदलता नहीं। यह जो आपने कति बना लिया, तो कति पुरुषाः भी कह सकते हैं, कति स्त्रियां भी कह सकते हैं, कति पुस्तकानि भी कह सकते हैं। तीनों लिंगों में ये एक जैसा ही रहेगा। ठीक, कति ग्रहाः सन्ति आकाशे तो कहेंगे नवग्रहाः, कति। अब नवग्रहाः, नव क्या कहते हैं,
पुस्तकानि और नव उत्पीठिकाः। टेबल स्त्रीलिंग है तो भी नव, पुल्लिंग है तो भी नव, स्त्रीलिंग है तो भी नव, क्योंकि वह षट संज्ञक है। युष्मत शब्द, अश्मत शब्द और षट संज्ञक शब्द तीनों लिंगों में एक जैसे रहते हैं। यह महत्वपूर्ण वाक्य है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब षट संज्ञक शब्दों में से जो शब्द नहीं है ऐसा एक शब्द आ गया इकारांत में अलग, ट्री। ई जिसके अंत में आ रहे हैं ऐसे शब्दों की कैटेगरी में हमने हरि शब्द देखा। हरि शब्द के बाद कौन सा शब्द देखा? सखी शब्द, पति शब्द। तीन प्रकार के देख लिए। अब कुछ शब्द ऐसे थे जो खाली एक वचन में प्रयोग होते हैं या बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे उनको देखा जा रहा है। तो उनमें एक कति शब्द देख लिया, उसकी हो जाती है वो षट संज्ञा, इस कारण वहां विशेष नियम लग जाता है। पर त्रि शब्द है उसी तरह का जिसका केवल बहुवचन में ही प्रयोग होता है। कौन सा शब्द है? त्रि। ठीक, इसका भी केवल बहुवचन में ही प्रयोग होता है, यानी अब बहुवचन में यानी जस, शस, भिस, भ्यस, भ्यस, आम और सुप, यही इतने प्रत्यय लगेंगे। ठीक, तो भिस, भ्यस, भ्यस तीन लगेगा तो आप त्रिभी, त्रिभ्या, त्रिभ्या बना लेंगे। तीन तो बना हुआ है सात में से, है ना। सातवां वाला सुप, सप्तमी वाला शुप लगेगा तो त्रिशु भी बना लेंगे, मूर्धन्य श कर देना केवल, जैसे कतिशु किया वैसे त्रिशु कर लेंगे। तो सात में से चार तो बन गया, है ना, पहले के जैसा। तीन है थोड़ा अलग बनेगा, प्रथमा द्वितीया बहुवचन और षष्ठी बहुवचन, वह तीन थोड़ा अलग बनेगा। उसके लिए यह सूत्र आपको समझना पड़ेगा, त्रेस त्रय। ठीक, त्रि शब्दों नित्यम बहुवचन आता है। त्रि का मतलब कितना होता है? तो वो एक वचन होना चाहिए कि द्विवचन की बहुवचन, है ना। इसलिए त्रि शब्द का नित्य बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक, वो त्रि शब्द का एक वचन द्विवचन में प्रयोग नहीं होता। ये इतनी बात यहां से समझ गए। तो चलिए, त्रि शब्द के बाद हम जस प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, अब त्रि शब्द के बाद जस प्रत्यय लगाया तो हाँ, दो ठो तो पहले जैसे ही बना लीजिए, त्रि शब्द हरि शब्द की तरह ही है कि नहीं। जस लगा तो जसी च से गुण कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, जस में से बचा क्या? ठीक, चुट्टू से ज की संज्ञा हुई तो से लोपा से लोप हो गया। अब यहां त्रि को ई को गुण करके ए कर लिया, जसी च सूत्र से कर दिया, त्रे अस। और क्या नियम याद आया आपको? एचो ये वाया वाह याद आया। यहां ए के जगह पे अय कर दिया, मतलब ए हटा तो ये हलंत हो गया, आ गया बीच में अय, है ना। तो अय आया, ये त्रा में आ जुड़ गया, त्रा पूरा हो गया। ये या में आ जुड़ गया तो यह भी पूरा हो गया, त्रा य और त्रयस। इसी सा को आप रू करके विसर्ग कर लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला आप बना ले गए। जैसे हरि का हरयः वैसे त्रि का त्रयः बन जाएगा, प्रथमा बहुवचन। अब हरि शब्द का आपने हरिन बनाया था, देखिए त्रि शब्द भी खत्म ही कर देते तभी व्याख्यान समाप्त करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, इसके बाद कुछ और शब्द बचेगा, सर्वनाम ही, है ना। अब जैसे देखिएगा, त्रि शब्द है। अब हम भिस, भ्यस, भ्यस ये सब प्रत्यय नहीं लगाएंगे, कि जिनमें कुछ काम हो रहा है वही प्रत्यय लगाएंगे। शस, ठीक है ना। शस में भी बचता है अस, जैसे जस में अस बचा था वैसे शस में भी बचा है। लेकिन जस और शस में अंतर है। क्या अंतर है? जब जस प्रत्यय लगा था तब जसी च सूत्र से गुण कर सकते थे। जब जस नहीं लगा, शस लगाए तो जसी च से गुण थोड़े ना होगा। तो त्रि को त्रे हम नहीं बना पाएंगे। त्रि को त्रे नहीं बना पाएंगे तो आपको एक नियम ध्यान आ रहा होगा, बहुत बार उसको लगाया है हमने, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, है ना। वह कहता है कि पहले होना चाहिए क्या? अक। अक मतलब समझ रहे हैं, अ ई उ रिल री होना चाहिए, और उसके बाद प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का कोई अच। ठीक, प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का कोई अच।
तो ये देख लीजिए प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का अच है कि नहीं, शस द्वितीय विभक्ति का ही है ना, और उससे पहले अक है। तब प्रथमय और पूर्व सवर्णा कहता है कि ऐसी परिस्थिति में इन दोनों वर्णों में पूर्व वर्ण जो है वही दीर्घ होकर बच जाता है, वही पूर्व वाला वर्ण दीर्घ होकर बच जाता है। यानी ये वाला अ हट जाएगा, ये ई भी हट जाएगा, ठीक पूरा, पर वही ई दीर्घ होकर आ जाएगा, है ना। जैसे हरि का हरी कर लिया था हमने, अब यहां स है, फिर प्रथमय पूर्व सवर्णा के तुरंत बाद का सूत्र हमको याद आएगा, तस्मात् छसो न पुंसी। पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ हो अगर, पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ हो अगर उसके तुरंत बाद शस प्रत्यय का स दिखाई पड़ता हो तो उस शस प्रत्यय के स के जगह पे न हो जाता है। जैसे हरीन बनाया था, कवीन बना था, वैसे ही सखीन बनाया था जैसे आपने, वैसे ही त्रीन बन जाएगा। बन गया त्रीन। अब भिस लगा के त्रिभी बना लेंगे, भ्यस लगा के त्रिभ्य त्रिभ्य 2 बार बना लेंगे। अब बारी आई केवल आम की, केवल आम बचा है, बाकी सब हो चुके हैं। तो हम त्रि लगाकर उसके बाद प्रत्यय लगाते हैं आम, ठीक। आपको यहां पर ह्रस्व नद्यापो नुट ने कहा कि नुट कर डालो, कहा ना, लेकिन तभी उससे पहले यह सूत्र आ जाएगा त्रेस्त्रयः। जरा त्रेस्त्रयः के प्रसंग को देख लीजिए, त्रेस्त्रयः के प्रसंग को देखिएगा, उससे पहले कहीं आपको आमी सर्वनामना सुट सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा, दिख रहा है? कितने नंबर पे दिख रहा है? 7152 पे दिख रहा है ना। आमी सर्वनामना सुट, वहीं से आमी की अनुवृत्ति आ जाएगी। किसकी अनुवृत्ति आ जाएगी? आमी की। आमी में कौन सी विभक्ति दिख रही है आपको? सप्तमी लगी हुई दिख रही है ना, जैसे अची में था, जैसे इत्यादि। तो आमी में सप्तमी लगी हुई है, यानी जो भी कार्य होगा वह आम से पूर्व में आने वाले को होगा, है ना। तो अब आमी त्रेस्त्रयः, इतना सूत्र हुआ, आमी त्रेस्त्रयः, यानी आम से पूर्व में आने वाले त्रि के स्थान पर त्रय हो जाता है, ठीक। इतना त्रेस्त्रयः का मतलब हुआ। कब? सभी जगह नहीं, यदि वह आम से पूर्व में आ रहा हो तो त्रि के स्थान पर त्रय हो जाता है, ठीक है। तो त्रिशब्दस्य त्रयादेश, त्रिशब्द के स्थान पर, क्या समझे, त्रिशब्द के स्थान पर त्रय ऐसा आदेश हो जाता है। कब? स्यात्, स्यात् कब? यदि उसके बाद आम प्रत्यय लगा हुआ हो तो हम स्त्री को हटा दिए और सूत्र ने जो कहा वही हमें करना है, वही काम है हमारा, तो हमने त्रि के जगह पे त्रय कर दिया, ठीक। अब जैसे राम का रामाणाम बना लिया था, वैसे त्रय का त्रयाणाम बना लीजिए, कुछ नहीं है ना। अभी भी इसका अंतिम वर्ण ह्रस्व है, तो ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट कर डालिए, नुट करके आम को नाम बना लीजिए, है ना। आम क्या बन गया? नाम। और नाम इस सूत्र से इस त्रय के अंतिम वर्ण को दूर कर दिया, त्रया नाम। और फिर ह्रस्व नद्यापो नुट नहीं, वो अटकुपांग नुम व्यवायेपी सूत्र से। क्यों? क्योंकि यहां रहा र के बाद है य, और र के बाद क्या है? देखिएगा, इसमें त्रयाणाम में कितने वर्ण है? त, र, अ, फिर उसके बाद 1 मिनट, य, फिर आ, फिर न। र और न के बीच में जितने वर्ण दिख रहे हैं वो सभी अट हैं, है कि नहीं? अ भी अट है, यह भी है वरट के सूत्र में आ ही जाता है, अट है, आ भी अट है। तो र और न के बीच में यदि अट हो, कवर्ग हो, पवर्ग हो, आंग हो, नुम हो, तो भी र के बाद आने वाले न के स्थान पे अणा हो जाता है, अटकुपांग नुम व्यवायेपी सूत्र से, ठीक। जैसे रामानाम में किया ही था, हरिनाम में किया ही था। तो इस न को हो जाएगा अणा।
बन गया त्रयाणाम। इस तरह का देखिए त्रिशब्द, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, त्रिशब्द से त्रयादेश स्यादामी त्रयाणाम बना लिया आपने, बन गया ना। और फिर सप्तमी में त्रिशु बन जाए। तो इस तरह से हमने आज कति शब्द और त्रिशब्द के सभी शब्दों की रूप बनाना सीख लिया। आप सबको ये याद ज्यादा समय तक तब रहेगा यदि आप अपने घर पे बैठ के एक बार सातों विभक्ति लगा के सिद्ध कर डालें कौन कौन सा सूत्र लगा, एक एक बार लिख डालें तो याद ज्यादा समय तक रहेगा। अब इस सूत्र में एक बात महत्वपूर्ण पॉइंट जो रह गया है, ये बात हम आपको अगर आप कहेंगे तो अभी बता देते हैं कि त्रिशब्द अगर गौण हो, त्रिशब्द अगर गौण हो तो भी उसके स्थान पर त्रय हो जाता है। इसका मतलब खाली त्रिशब्द से लेना देना है। ठीक, इस सूत्र को खाली त्रिशब्द से लेना देना है। त्रि कहीं भी दिखाई पड़ रहा हो, गौण हो या मुख्य हो, वो त्रि को त्रय कर देगा। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको 3 की संख्या बहुत प्रिय है। जैसे मान लीजिए मुझे 9 की संख्या बहुत प्रिय है ना। हो सकता है किसी को 1 नंबर बहुत प्रिय हो, किसी को लाइक करते हैं ना कुछ कुछ नंबर को। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 3 की संख्या बहुत प्रिय हो, या 3 लोग जिसको प्रिय हो, है ना। राम जी ऐसे थे जिसको सभी प्रिय थे, है ना, राम जी को तो सभी प्रिय ही थे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति था, मान लीजिए दुर्योधन था, उसको कर्ण, शकुनी और दुशासन ये तीनों लोग प्रिय थे, है ना। तो प्रियाः प्रियाः त्रयः यस्य सह प्रियत्री, प्रिय है 3 लोग जिसके, वह प्रियत्री शब्द बन गया। अब यहां पर आने वाला त्रिशब्द गौण हो गया। क्यों? क्योंकि त्रि का अर्थ वह 3 नहीं रह गया। यह प्रियत्री का मतलब हो जाएगा दुर्योधन, जिसको 3 व्यक्ति प्रिय हैं या 3 संख्या प्रिय है ना। तो यहां त्रिशब्द गौण हो गया। गौण में भी अगर त्रिशब्द आ रहा है, समास में आने के कारण उपसर्जन हो जाती है, अंत में आने की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, तो इसलिए गौण हो जाता है। समास में अंत में प्रयोग होगा जिसका समास में पहले प्रयोग होता हो मुख्य, जिसका बाद में प्रयोग होता हो गौण है। तो गौण हो जाने पर भी प्रियत्री है तो भी उसमें त्रि दिखाई पड़ रहा है, प्रियत्री आम लगाएंगे, त्रि के जगह पे त्रय हो जाएगा, तो प्रियत्रयाणाम ही बनेगा गौण होने पर भी। ये बात यहां बताइए। इसको और विस्तार से कल एक बार हल्का सा चर्चा करते हुए फिर त्यदादि नाम सूत्र को समझेंगे। आज यही रोकते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।